पहले हमने देखा पिंकी और जोजो मैजिक शो पे गए। टिकट्स नहीं मिले, लेकिन फिर भी मजा आया। अब बनाएंगे AIR वर्ड्स। हाँ? हवा। Aha! AIR. 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 Fair. Ooh. 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 Wow. Ooh. Air. Air. Stare. Yay! जोजो क्या हुआ? थक गया। Air. Air. Chair. Air. Bear. Air. Hair. Air. Fair. Air. Bear. Air. Hair. Air. Fair. Bear. Bear. Hair. Hair. Bear. Bear. Chair. Chair. Stairs. Stair. ARE sound. पहले हमने देखा पिंकी और जोजो मेले पे गए और बहुत सारा मजा किया। अब बनाएंगे ARE वर्ड्स। घर चले? हाँ। ओहो, लेकिन पैसे? ओह हाँ! Air. Fair. Cup. Air. Care. Air. Hair. Shh. Air. Share. Cup. Air. Scare. Air. Hair. Shh. Air. Share. Scare. Scare. Hair. Hair. Share. Share. Fair. Fair. Mare. Mare. EAR sounds. Abracadabra. EAR. Abracadabra. Jeem Jalil Magic Show. Wow!
प्रोजेक्ट खत्म। हम्म हम्म आहा, हम्म कौन? इंग्लिश में EAR. Ear. ear, bear, ear, 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 bear, da da. Ear. Bear. Bear, Ear. Ear. Bear. ear, fear, ear, near, ear, here, Ear, fear. Ear, near. Fear, fear. Near, near. Here, here. Bear, bear. Bear, bear. IG8 sounds. हमने देखा जीम जलील गुस्से में लोगों का पीछा करके जादूगर जोजो के मैजिक शो में आ गया, जहां जोजो ने ING वर्ड्स के मैजिक से सबको हैरान कर दिया। क्या जीम जलील जोजो को छोड़ देगा? आए देखते हैं। झूठे जादूगर जोजो, ये देखो असल जादू। Night. अब ये देखो जरा। I light. Tight. Light. Night. Fight. Right. Tight. Light. Night. Fight. Right. ING sounds. जादूगर जोजो? किधर है सारे लोग? सलीम, मेरे शो से सारे लोग कहाँ जा रहे हैं? साहब जी वो तो गए। मैं खुद ही जाके देखता हूँ। गडाब्रा। जादूगर जोजो ने तो धूम मचा दी।
मजा आया। हटो। ओ मेरी अगली ट्रिक ING यानी कि इंग की है। I N G O ing wing. Yay! Woohoo! जिम जलील, Ing, sing. K, ing, king. R, ing, ring. Br, ing, bring. Ing, finger. Sing, sing. Ring, ring. Bring, bring. King, king. Finger, finger. कोरोना वायरस की अलामात क्या हैं? सबसे उमूमी अलामत में बुखार, खुश्क खांसी और सांस लेने में दुश्वारी शामिल है। ये अलामात आहिस्ता आहिस्ता नमूदार होती हैं। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आज हम पढ़ेंगे ऑर्डिनल नंबर्स के बारे में। ऑर्डिनल नंबर्स हमें किसी चीज़ की जगह यानी उसकी पोजीशन के बारे में बताते हैं। इसको समझने के लिए हम इन बॉल्स की एग्जांपल ले लेते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सी बॉल किस जगह पे है। इसके लिए हम लेफ़्ट साइड से देखना शुरू करते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे सबसे पहले नंबर पे कौन सी बॉल है? ब्लू कलर की बॉल सबसे पहले नंबर पे है, तो इसको हम कहेंगे कि ये फर्स्ट पोजीशन पे है। FIRST फर्स्ट, तो ब्लू कलर की बॉल फर्स्ट पोजीशन पे है। उसके बाद ग्रीन कलर की बॉल है, तो ये कौन से नंबर पे है? इसके लिए हम काउंट करके देखेंगे 1 2, तो ये दूसरे नंबर पे है, यानी ये सेकंड पोजीशन पे है। जो दूसरे नंबर पे चीज़ हो उसको हम कहते हैं सेकंड पोजीशन। SECOND सेकंड। तो ग्रीन कलर की बॉल सेकंड पोजीशन पे है। उसके बाद है येलो कलर की बॉल, ये कौन सी पोजीशन पे है? इसके लिए काउंट करते हैं 1 2 3, ये तीसरे नंबर पे है, तो तीसरे नंबर वाले को हम कहेंगे कि ये थर्ड पोजीशन पे है। THIRD थर्ड। तो ये येलो कलर की बॉल है थर्ड पोजीशन पे। इसी तरह से अब ये रेड कलर की बॉल है, इसको देखते हैं कि ये कौन सी पोजीशन पे है। इसके लिए यहाँ से दोबारा काउंट करेंगे 1 2 3 4, ये है चौथे नंबर पे यानी फोर्थ पोजीशन पे। जो चौथे नंबर पे उसको हम कहेंगे फोर्थ। FOURTH फोर्थ।
रेड कलर की बॉल है 4th पोजीशन पे। उसके बाद ब्लू कलर की बॉल है, तो ये कौन सी पोजीशन पे है? इसके लिए यहाँ से काउंट करके देखेंगे। 1 2 3 4 5, ये 5वें नंबर पे है, तो इसको हम कहेंगे कि ये 5th पोजीशन पे है। ये कौन सी पोजीशन पे है? 5th पोजीशन पे। FIFTH, 5th। तो ब्लू बॉल है 5th पोजीशन पे। अगली बॉल ग्रीन कलर की है, इसकी पोजीशन देखेंगे। 1 2 3 4 5 6, तो इसकी पोजीशन है 6th। इसको हम कहेंगे कि ये 6th पोजीशन पे है। SIXTH, 6th। ग्रीन कलर की बॉल 6th पोजीशन पे है। अब इस येलो बॉल की पोजीशन क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7, इसकी पोजीशन होगी 7th। 7th पोजीशन पे है ये येलो बॉल। SEVENTH, 7th। अब ये है रेड बॉल, तो रेड बॉल की क्या पोजीशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर पे है, यानी 8th पोजीशन पे है। रेड कलर की बॉल है 8th पोजीशन पे। EIGHTH, 8th। नेक्स्ट है ब्लू कलर की बॉल, तो ये रेड बॉल थी 8th पोजीशन पे, यानी 8 नंबर पे आया था। तो 8 के बाद अगला नंबर कौन सा है? 9, तो ये है 9th पोजीशन पे। ब्लू बॉल 9th पोजीशन पे है। NINTH, 9th। और लास्ट में है ग्रीन बॉल, तो 9 के बाद कौन सा नंबर आता है? 10, तो ग्रीन बॉल है 10th पोजीशन पे। तो ये ग्रीन बॉल है 10th पोजीशन पे। TENTH, 10th। अब हम देखेंगे कि इन ऑर्डिनल नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो फर्स्ट को लिखते हैं 1ST। 1 इसलिए क्योंकि ये पहली पोजीशन पे है, पहले नंबर पे है। और ST कैसे आया? फर्स्ट के लास्ट 2 लेटर्स को हमने लिया 1 के साथ, तो इसको हम पढ़ेंगे फर्स्ट। और कैसे लिखेंगे? 1ST। इसी तरह से सेकंड को हम लिखेंगे, क्योंकि ये 1 2 दूसरे नंबर पे है, इसलिए 2ND। 2 इसलिए क्योंकि दूसरे नंबर पे है, और ND इसके लास्ट 2 लेटर्स को लिखेंगे। इसको पढ़ेंगे सेकंड। और थर्ड को हम कैसे लिखेंगे, आप मुझे बताएं। 1 2 3, ये तीसरे पोजीशन पे है, इसलिए 3 और RD इसके लास्ट 2 लेटर्स। इसी तरह से फोर्थ को हम लिखेंगे 4TH, और फिफ्थ को लिखेंगे 5TH। सिक्स को लिखेंगे 6TH, क्योंकि अब इन सब के आखिर में TH आता है। 7 को लिखेंगे 7TH, और इसी तरह 8th को क्या लिखेंगे 8TH, और 9th को 9TH, और 10th को लिखेंगे 10 और साथ में TH। तो ये इनके शॉर्ट फॉर्म्स हैं। आज हमने ऑर्डिनल नंबर्स के बारे में पढ़ा। आज की वीडियो में हम ऑर्डिनल नंबर से रिलेटेड कुछ वर्कशीट्स करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है राइट द ऑर्डिनल नंबर्स इन वर्ड्स। नीचे ऑर्डिनल नंबर्स दिए हुए हैं, इनको हमने वर्ड्स में लिखना है।
जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये दिए हुए हैं। अब इनको हमने यहाँ नीचे वर्ड्स में लिखना है। 1ST फर्स्ट, इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? F I R ST first, FIRST first। उसके बाद अगला ऑर्डिनल नंबर है सेकंड, 2ND सेकंड। इसको कैसे लिखेंगे वर्ड्स में? SECOND, second, SECOND second। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर है थर्ड, ये लिखा हुआ है थर्ड। इसको अब हम वर्ड्स में लिखते हैं। THIRD, third, THIRD third। नेक्स्ट नंबर है फोर्थ। फोर्थ को कैसे लिखेंगे? FOURTH, fourth, FOURTH fourth। अगला ऑर्डिनल नंबर है फिफ्थ। फिफ्थ को वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? FIFTH, fifth, FIFTH fifth। इस तरह से हमने सारे ऑर्डिनल नंबर्स को वर्ड्स में लिख लिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। प्यारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। First graders were ready to go home. They were restless on their chairs, waiting for the joyful sound of the school bell. 73 में 22 को अगर ऐड करना है तो फिर इसको कैसे करेंगे? इसका तरीकाकार देखते हैं। देखो सोहा, ये घड़ी हमें सिर्फ टाइम ही नहीं बताती, जरा इसकी नीडल्स को देखो तो ये हमें डायरेक्शंस भी बता रही है।
आपको पता है कि डमडम और टीपू क्लासरूम में मॉडल वर्ब्स इस्तेमाल करके बहुत सवाल करते हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। Will this come in the test? क्या ये टेस्ट में आएगा? कम वक्त में एक ही वैल्यू को आसानी से जमा कर सकते हैं और इस मेथड को हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। क्या आप किसी ऐसे जानवर का नाम बता सकते हैं जो कि पोलर हैबिटेट में पाया जाता हो? तारा के पास एक बोलने वाली गुड़िया है। तारा जो भी बोलती है, गुड़िया उसे दोहराती है। आज तारा ने अपनी गुड़िया से कहा, आओ हम खेलते हैं। गुड़िया ने दोहराया, आ आ ई ई उ उ ए ए। तारा ने हैरत से गुड़िया को देखा। तारा ने अपनी बात दोहराई। गुड़िया ने फिर वही बोला। अब तो तारा को बड़ी हंसी आई। वो बार बार अपना जुमला दोहराती और गुड़िया बार बार वही बोलती। तारा समझ गई कि गुड़िया में कुछ खराबी हो गई है। अब उसको शरारत सूझी। सबसे पहले वो बाजी के पास गई और कुछ बोलने के लिए कहा। बाजी हूँ मैं बाजी। बाबा, बीबी, बूबू, बेबे। दोनों को जोर से हंसी आई। अब तारा दादा के पास गई और उनसे भी कुछ बोलने को कहा। दादी कहाँ है? दादा, दीदी, दूधू, दे दे। तारा जोर से हंसी और दादा भी। तारा को बहुत मजा आ रहा था। वो जल्दी से चाचा के पास गई और उनसे भी कुछ कहने को कहा। चाची चाय लाई हैं। चाचा, चीची, चूचू, चेचे। चाचा ने जोर से कहकहा लगाया। अब तारा अम्मी के पास गई, लेकिन उनसे कुछ ना कहा। अम्मी कहने लगी, तारा, मेरा ताला कहाँ है? ताता, तीती, तूतू, तेते। अम्मी ने हैरत से इधर उधर देखा और तारा मजे से हंसने लगी। अम्मी ने पूछा, ये कौन बोला? अम्मी, ये मेरी गुड़िया है। इसमें कुछ खराबी हो गई है। लाओ, मुझे दो, मैं तुम्हारे अब्बू से ठीक करा देती हूँ। नहीं अम्मी, ठीक ना कराएं। मुझे तो ये ऐसी ही अच्छी लग रही है। ओ, ये देखें, इसका हरा रंग कितना प्यारा लग रहा है। ये क्या है? जी, ये तो टोपी है। ये कितनी अच्छी टोपी है। दोबारा बोलिए, टोपी। अरे, ये क्या है? आहा, ये तो टांग है। दोबारा बोलिए, टांग। इनके शुरू में क्या आवाज आ रही है? टोपी, टांग। ये ट की शुरू की आवाज है। टोपी, टांग। और ये ट की शुरू की शक्ल है। इसके ऊपर एक तोए है। अब मैं टोपी लिख रहा हूँ। आप बताइए, इसमें ट कहाँ है? बिल्कुल ठीक, ये ट की शुरू की शक्ल है। टोपी। अब मैं टांग लिख रहा हूँ। इसमें भी ट की शुरू की शक्ल है। टांग। इन दोनों के नाम दोबारा लें। टोपी, टांग। अब हम ट की शुरू की शक्ल लिखना सीखेंगे।
नुक्ते से शुरू करें। अब पहले नीचे फिर बाएं तरफ पेंसिल फेरिए। अब इसके ऊपर एक तोय लगाएं। ये त की शुरू की शक्ल है। बच्चों दोबारा लिखते हैं। नुक्ते से शुरू करें। अब पहले नीचे फिर बाएं तरफ पेंसिल फेरिए। अब इसके ऊपर एक तोय लगाएं। शाबाश। अब आप लिखें। ये देखें, ये क्या आ गए हैं? ये क्या हैं? बिल्कुल ठीक, ये होंठ हैं। और अब ये क्या हैं? ये कितने मजेदार लग रहे हैं। अखरोट। शाबाश। इन दोनों के आखिर में ट की आवाज आ रही है। ये ट की आखिरी शक्ल है। इसके ऊपर एक छोटी तोय है। ये देखें, ये मैं होंठ लिख रहा हूँ। आपको इसमें ट नजर आ रहा है? ट होंठ के आखिर में आता है। अब आप भी बोलिए, होंठ। और ये अखरोट हैं। अब मैं अखरोट लिख रहा हूँ। आप बताइए, इसमें ट कहाँ है? शाबाश। इसमें भी ट आखिर में है। अब हम ट की आखिरी शक्ल लिखना सीखते हैं। नुक्ते से शुरू करें और फिर पहले नीचे फिर बाएं तरफ पेंसिल फेरते हुए ऊपर जाएं। अब इसके ऊपर एक छोटी तोय लगाएं। अब ये क्या बन गया? शाबाश। ये है ट। बिल्कुल सही, ये है ट। दोबारा इसी तरह लिखते हैं। नुक्ते से शुरू करें और पहले नीचे फिर बाएं तरफ पेंसिल फेरते हुए ऊपर जाएं। अब इसके ऊपर एक छोटी तोय लगाएं। बच्चों, अब आप लिखिए। ओह, ये देखें, ये क्या है? जी, ये तो रोटी है। गर्मा गर्म रोटी। दोबारा बोलिए, रोटी। अरे, ये क्या है? आहा, ये तो माल्टा है। खट्टा मीठा माल्टा। इनके बीच में क्या आवाज आ रही है? रोटी, माल्टा। ये ट की बीच की आवाज है। रोटी, माल्टा। ये ट की बीच की शक्ल है। इसके ऊपर भी एक तोय है। अब मैं माल्टा लिख रहा हूँ। आप बताइए, इसमें ट कहाँ है? शाबाश। ये ट की बीच की शक्ल है। और ये देखें, अब मैं रोटी लिख रहा हूँ। इसमें भी ट की बीच की शक्ल है। इन दोनों के नाम दोबारा लेते हैं। माल्टा, रोटी। अब हम ट की बीच की शक्ल लिखना सीखेंगे। नुक्ते से शुरू करें। अब पहले नीचे फिर बाएं तरफ पेंसिल फेरिए। अब इसके ऊपर एक तोय लगाएं। ये ट की बीच की शक्ल है। दोबारा लिखें।
नुक्ते से शुरू करें, पहले नीचे फिर बाएं तरफ पेंसिल फेरिए और उसके ऊपर टोए लगाएं। बच्चों, अब आप लिखें। आज हम इसकी बीच की और आखिरी शक्ल देखेंगे और लिखना भी सीखेंगे। इसके लिए ये हमारा दोस्त आ गया है। इस शक्ल को शायद आपने पहले रियाजी में देखा हो। याद है इसका नाम? जी हाँ, मुसल्लस। जोर से बोलें, मुसल्लस। अब मैं इस शक्ल को लिख रहा हूँ। आप बताएं, क्या आपको इसमें की बीच की और आखिरी शक्ल नजर आ रही है? बिल्कुल सही, ये इसकी बीच की शक्ल है और ये इसकी आखिरी शक्ल। चलें अब इसकी आखिरी शक्ल लिखना सीखते हैं। नुक्ते से शुरू करें और पहले नीचे फिर बाएं तरफ पेंसिल फेरते हुए ऊपर जाएं। अब इसके ऊपर 3 नुक्ते लगाएं। शाबाश। अब आप लिखें। अरे, ये क्या है? जी हाँ, ये रात है, अंधेरी रात। फिर से बोलें, रात। अरे, ये क्या आ गए? इसका नाम लीजिए। बिल्कुल ठीक, दांत। ये दांत हैं, इससे हम खाना खाते हैं। फिर से बोलें, दांत। अब दोनों के नाम दोबारा बोलते हैं। क्या आपको इनके आखिर में त की आवाज सुनाई दे रही है? त, रात, त, दांत। अब आप बोलिए, क्या आपको याद है ये क्या है? ये त की आखिरी वाली शक्ल है। ये ब जैसी लगती है, पर इसमें ऊपर की तरफ 2 नुक्ते होते हैं। अब देखें त की शक्ल दांत के लफ्ज में कहाँ आती है। ये मैं दांत लिख रहा हूं। आपको इसमें त नजर आ रहा है? बिल्कुल ठीक, ये इसके आखिर में त है। त, दांत। अब देखें त की शक्ल लफ्ज रात में कहाँ आती है। ये मैं रात लिख रहा हूं। आपको इसमें त नजर आ रहा है? बिल्कुल ठीक, ये इसके आखिर में त है। त, रात। आइए अब त की आखिरी वाली शक्ल को लिखना सीखते हैं। ये लफ्ज रात में त लिखा हुआ है। नुक्ते से अपनी पेंसिल को नीचे लाएं और वापस ऊपर की तरफ ले जाएं। फिर ऊपर 2 नुक्ते लगाएं। ये त की आखिरी वाली शक्ल है। आइए एक दफा